हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका सबसे पहली बात तो स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। और आपने न्यू ईयर भी मना लिया है, लास्ट ईयर को अलविदा भी कर दिया है और अब जो है वो एग्जाम्स की प्रिपरेशन यानी कि एग्जाम्स के लिए तैयारी जो है वो आप स्टार्ट कर दीजिए। एकजुट हो जाइए स्टडी के लिए। और जैसा कि आप जानते हो कि इंग्लिश का पेपर जो है वो बहुत ही नजदीक है। आई मीन नेक्स्ट फैब के अंदर जो आ रहा है 24 फैब को आपका एग्जाम है इंग्लिश का। इसी के चलते आपके एग्जाम्स के लिए फुल टू फुल प्रिपरेशन और फुल टू फुल कंसेप्ट जो है वो रेडी हो चुका है, जिसके लिए आपको वीडियोस मिलती जाएंगी और आपके सारी प्रॉब्लम जो इंग्लिश की वो सॉल्व हो जाएंगी। तो इंग्लिश की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि इंग्लिश के अंदर एक तो भाई पहले तो आ गया आपका अनसीन पैसेज कंसेप्ट, लेकिन जो सेक्शन बी है गाइस, देखिए सेक्शन बी जो है वो है क्रिएटिव राइटिंग। 20 नंबर का आएगा क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन बी, जिसमें से आपने 5 नंबर का कंसेप्ट जो है वो पक्का करना है। एक भी नंबर कटने नहीं दूंगा, गारंटी इस बात की, बस आप कंसेप्ट को समझते जाइए। जिसमें हमने सबसे पहले तो पेन सेक्शन एक बनाया है जो 5 नंबर का आएगा। पेन सेक्शन, सॉरी पेन सेक्शन क्या है भाई, ये पेन है, आपको पेन देगा। क्यों? क्योंकि इस पेन में आपको 4 कंसेप्ट पढ़ने हैं। कौन कौन से? पी मतलब पोस्टर, ए मतलब एडवर्टीजमेंट, आई मतलब इनविटेशन और एन मतलब नोटिस। ये 4 चीजें पढ़नी है सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर के लिए। घबराने की जरूरत नहीं है, 5 के 5 नंबर पूरे मिलेंगे आपको। बस सिर्फ और सिर्फ आप लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको वीडियोस मिलती जाए और समझ आता जाए। राइट, सो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए हम इस कंसेप्ट को, जिसमें पी फॉर पोस्टर जो है वो एक इजी कंसेप्ट है, जिसमें हम एक डायग्राम बना के कंसेप्ट को लिख सकते हैं इजी तरीके से। एडवर्टीजमेंट इनविटेशन मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन सबसे पहले आज हम जो करने जा रहे हैं वो है नोटिस। गाइस, ये जो नोटिस है, नोटिस का मतलब क्या है? देखो, नोटिस का मतलब होता है टू गिव इंफॉर्मेशन, सूचना देना, किसी को बताना कि भाई ऐसा ऐसा कंटेंट है, ये वो है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सीबीएसई वालों ने भी एक सूचना दे दी ना, पूरा का पूरा प्रेम पत्र दे दिया कि भैया तैयारी कर लो और आपके एग्जाम पास आ गए हैं, तो आप तैयार हो गए हैं। तो नोटिस जो है वो 5 नंबर का आएगा। टू गिव इंफॉर्मेशन इसका मतलब है यानी कि सूचना देना। नोटिस जो है गाइस आप देख सकते हो वो 3 प्रकार का है। बेसिकली फर्स्ट वन स्कूल के ऊपर होता है, एक आरडब्ल्यूए के ऊपर होता है, एक जर्नल होता है। ये कंटेंट जो है ये मैंने बना रखा है जिसमें कि आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस फॉर्मेट में नोटिस होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं स्कूल के बारे में। गाइस, नोटिस जो अधिकतर वो स्कूल के ऊपर ही आता है कि इस टाइप का नोटिस है आपको, आप एक स्कूल में पढ़ते हो, वो कैसे होगा मैं भी आपको बताऊंगा। पहले आप यहां देखिए स्कूल के ऊपर, जैसे मान लो कि आपका स्कूल जो वो कोई कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है। कैंप बहुत सारे कैंप होते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी ट्रेनिंग कैंप हो गया कि हम अपने स्कूल के बच्चों को योगा की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो हमने कैंप लगा दिया, ये स्कूल का कैंप है। पिकनिक, आपका स्कूल जो वो पिकनिक टूर पे भी जा सकता है, जैसे पिकनिक में टूर हो गया, ट्रिप हो गया, एजुकेशन टूर हो गया, ये स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है, ध्यान रखना। चैरिटी शो आपका स्कूल कर सकता है, कंपटीशन, कैंपेन, इनोग्रेशन, मीटिंग या सेमिनार या कोई भी वर्कशॉप, ये स्कूल का कंसेप्ट है। जो स्कूल आपसे कह रहा है कि आप स्कूल के एक स्टूडेंट है या हेड बॉय या हेड गर्ल है, कोई भी है, और आपको ये स्कूल एक ऑथराइजेशन दे रहा है, आपको एक जिम्मेदारी दे रहा है कि आप एक नोटिस लिखिए ताकि सभी के सभी स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाए। राइट, तो ये स्कूल के ऊपर है। फिर सेकंड आता है आरडब्ल्यूए। आरडब्ल्यूए क्या है भाई? आरडब्ल्यू है रेजिडेंट्स ऑफ वेलफेयर एसोसिएशन, जिसका मतलब होता है कि जैसे आप एक सोसाइटी में रह रहे हो और सोसाइटी में कौन कौन से मुद्दे हैं, पानी का मुद्दा है, सीवर का मुद्दा है, इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा है, कलेक्शन का मुद्दा है, ये किसी प्रकार के जो भी इश्यूज होते हैं, लिखा हुआ है मैंने कि इश्यूज रिलेटेड टू द सोसाइटी, वो आरडब्ल्यूए में होते हैं। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास जर्नल। जर्नल का मतलब होता है रिलेटेड टू फैमिली या फ्रेंड्स, कोई भी आपका फ्रेंड्स है या फैमिली है, सपोज करो कि फैमिली जो है एक फंक्शन कर रही है, तो फैमिली एक फंक्शन कर रही है तो उसके लिए भी वो एक जनरल नोटिस उसने तैयार कर दिया। ऑलरेडी ये कंसेप्ट जो है वो इतना वाइड लेवल पे नहीं है, ना ही आपके इसके सिलेबस में आएगा। आपने केवल ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, वो किस पे करना है? स्कूल वाले पे करना है, क्योंकि स्कूल का कंसेप्ट बहुत जरूरी है। आप स्कूल में पढ़ते हो तो इसमें कोई सा भी आ सकता है नोटिस। 5 नंबर का आएगा, एक भी नहीं कटने दूंगा, गारंटी इस बात की। तो आप इस सारे कंसेप्ट को देखिए, समझिए और फटाफट से जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि डिजिटल आजकल कंसेप्ट हो गया, लिखने विखने वाला बाद में कंसेप्ट होगा। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके आप उसे कॉपी कर लीजिए और इसके बाद आपको स्टार्ट करते हैं नोटिस। राइट, फटाफट कॉपी कीजिए इसको।
सो वेल गाइज, आई होप सो आपने उस सब कंसेप्ट को लिख लिया होगा जो मैंने भी आपको बताया था। और अब किसी भी प्रकार के देरी को हटाते हुए अब हम कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं कि कैसे लिखा जाएगा नोटिस। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यू आर अमित या अमृता, हेड बॉय या हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, और एज पर योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, आपका स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है एक ब्लड डोनेशन कैंप। पहले हम एक कैंप की तरफ मूव करते हैं एक करके। अगर मैंने आपको एक नोटिस बताया तो उसके बाद आप सारे नोटिस को इजीली तरीके से लिख सकते हो। फॉर्मेट यही रहेगा, अभी बता दूंगा। केवल कुछ ही चीजों को चेंज करना है, बाकी सारा का सारा कंसेप्ट कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो आप सेलिब्रेट कर रहे हो एनुअल डे ऑफ योर स्कूल, सो राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल बोर्ड। मैंने एक सिंपल सी बात है, स्कूल नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लिखना है हमें जो ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर है। लेकिन पहले इसके रूल समझ लो। आप किसी भी नोटिस को अगर हमें लिखना हो तो उसके रूल्स होते हैं। जैसे आप जीवन जी रहे हो तो उसके भी कोई ना कोई पर्टिकुलर रूल होंगे। ऑब्वियसली सी बात है, फॉलो नहीं करते वो एक अलग बात है, लेकिन रूल्स क्या है? सबसे पहले व्हाट का मतलब कि टॉपिक क्या है, किस पे आप नोटिस लिख रहे हो। दूसरा वाई, रीजन क्या है उस नोटिस लिखने का, क्यों लिखा जा रहा है, कोई स्पेसिफिक पर्पस है उसका लिखने का, या ऐसे ही बोल दिया कि भाई नोटिस बना रहे हैं हम, या आपके स्कूल में एक नोटिस लिख दो। क्यों लिख दो? क्यों का मतलब इसका रीजन बोला जा रहा है। फिर थर्ड वन इज व्हेन, मतलब टाइम, कब होगा ये नोटिस, क्या टाइम है उसका। देखिए व्हेन और वेयर, व्हेन मतलब टाइम क्या है, वेयर मतलब प्लेस कहां है, कहां होगा। अब ऑब्वियसली सी बात है कि जब एक स्कूल में अगर एक नोटिस लिखा जा रहा है तो वो स्कूल में ही होता है, ये अंडरस्टूड है, लेकिन टाइम लिखना बहुत जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या है। सबसे पहले गाइस, ये जो स्कूल का नाम लिखा हुआ है संत परमानंद पब्लिक स्कूल नोएडा, ऊपर स्कूल का नाम लिखा हुआ आएगा आपका, 100% लिखा है। अगर नहीं लिखा आता तो XYZ करके आप लिख देना। स्कूल का नाम लिखना ऊपर मैंडेटरी है, ये बताया जाएगा कि आप इस स्कूल से बिलोंग करते हो। फिर थर्ड में ये वाला, यहां पे आप देख रहे हो नोटिस, ये नोटिस आएगा, यहां पे लिखना आपने। एक बात आपको बता दूं, नोटिस और जो टॉपिक है वो दोनों के दोनों आप बोल्ड में लिखोगे, बड़ा बड़ा लिखोगे, ताकि पूरी तरीके से वो हाईलाइट हो जाए। बाकी के कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है लिखना, राइट। फिर इसके बाद डेट एंड डे, देखिए जनवरी, यहां पे कौन सी डेट आएगी, यहां पर वो डेट आएगी जिस दिन ये नोटिस लिखा जा रहा है। आज क्या है, आज 2 जनवरी है, तो आज ये नोटिस लिखा जा रहा है, तो जनवरी 2 2023 हमने ये वाली डेट हमने लिख दी है, ठीक है। अब आता है कि कुछ कंफ्यूजन कि भाई डेट कुछ कहते हैं कि नोटिस के नीचे लिखो, कुछ कहते हैं यहां पे लिखो। एग्जैक्टली सीबीएसई के फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली डेट जो है वो हमेशा लेफ्ट में होनी चाहिए, राइट में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लिख भी दोगे राइट के अंदर तो भी कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो आप, बट बेटर इज टू डू क्या कि आप इसको लेफ्ट में ही लिखो। फिर इसके बाद आता है टॉपिक के बारे में। टॉपिक मैंने भी आपको क्या बताया, दैट इज ब्लड डोनेशन कैंप, जो हम करने जा रहे हैं। दिस वन इज सी ब्लड डोनेशन कैंप, बिल्कुल एज इट इज का एज इट इज उतर के यहाँ पे आ जाएगा ब्लड डोनेशन कैंप। तो सबसे पहले क्या आएगा, रिकॉल करो, ऊपर आएगा स्कूल का नाम, फिर नोटिस, लेफ्ट में डेट एंड डे, और यहां पर बिल्कुल ब्लड डोनेशन कैंप। आप देख सकते हो इसके अंदर कि मैंने दोनों चीजें, यानी कि नोटिस भी और ब्लड डोनेशन कैंप, दोनों के दोनों कैपिटल में लिखे, स्मॉल में नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर सिंपल है कि दिस इज टू इन्फॉर्म, देखिए ये हर एक के अंदर आ जाएगा। दिस इज टू इन्फॉर्म, सूचना दे रहे हैं हम किसको, सभी स्टूडेंट्स को ऑफ क्लास कौन सी, 11th एंड 12th। गाइस ये 11th और 12th को ही क्यों दे रहे, 9th 10th को क्यों नहीं दे रहे? भाई 9th 10th का बच्चे को अगर हम ब्लड लेंगे तो इश्यू खड़ा होगा ना, तो इसीलिए 11th 12th को अप्रोच करा जा रहा है कि आप ब्लड दो। और ब्लड देने के बाद हो सकता है कि हम उसको आगे किसी भी, जैसे कोई विक्टिम हो गया, अर्थक्वेक विक्टिम हो गया, तो उनको हम डोनेट कर दें। तो सबसे पहली बात तो आ गया कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक इन्फॉर्म कर रहे हैं 11th और 12th को। क्यों इन्फॉर्म कर रहे हैं? क्योंकि दैट अवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस वन इज द टॉपिक, ब्लड डोनेशन कैंप। बिल्कुल यहां पर आप कोई से भी टॉपिक को लिख सकते हो, जैसे आप पिकनिक मना रहे हो, इनॉग्रेशन कर रहे हो, चैरिटी शो कर रहे हो, तो स्टार्टिंग की लाइनें तो गाइस सेम रहेंगी। क्या कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। अब यहां पे आप चेंज कर सकते हो, मान के लेके चलो कि अगर आप एक इनॉग्रेशन कर रहे हो या आप एनुअल डे बना रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में 11th 12th लिखना जरूरी नहीं है, सिंपल लिख सकते हो कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ, क्या ऑल द स्टूडेंट्स, बस सिंपल ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप आ गया, कौन सा वाला जो मैंने भी आपको टॉपिक बताया। तो सबसे पहले हमें ये व्हाट का कंसेप्ट समझ आ गया कि व्हाट मतलब दैट इज टॉपिक। सेकंड आता है कि रीजन, व्हाई, क्या रीजन है इसके पीछे, क्यों कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि हम कर रहे हैं टू सेलिब्रेट एनुअल डे
आपका स्कूल जो है वो एनुअल डे मना रहा है और इसी एनुअल डे के चलते में हमने क्या करा, हमने बच्चों को अप्रोच करा कि आओ भाई आके अपना ब्लड दो, और ब्लड देंगे तो अच्छी बात है ना, प्योरीफाई होता रहेगा, बेटर रहेगा, वरना ब्लड अंदर ही जमता रहेगा तो प्रॉब्लम खड़ी होती जाएगी, फिर मोटापे का शिकार, इसका शिकार, उसका शिकार। छोड़ दो उसको, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। तो क्यों हो गया, इसके बाद द फॉलोइंग डिटेल्स आर एज पर गिवन लो, ये फॉलोइंग डिटेल्स देखिए, देखो सबसे पहली बात तो डेट, ये कौन सी डेट है भाई, ये वो वाली डेट होगी जिस दिन ये नोटिस जो लिखा गया था वो तो ये वाली होगी जिस दिन हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कब कर रहे हैं हम, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जनवरी को 10 तारीख को, ठीक है। टाइम क्या रहेगा, 10 बजे से 5 बजे तक। देखिए व्हेन हमें समझ में आ गया, प्लेस हम स्कूल में ही लिख सकते हैं, वो मैंने मेंशन नहीं करा, अगर आप मेंशन करना चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और चीफ गेस्ट, हम चीफ गेस्ट किसको बुला रहे हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है कि भाई आप ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हो तो किसी ना किसी पर्टिकुलर चीफ गेस्ट को तो बुलाओगे। चीफ गेस्ट क्या करेगा, चीफ गेस्ट आके देखेगा भाई सारी की सारी चीजें बड़ी हैं, और थोड़ा सा अट्रैक्टिव कंसेप्ट हो जाता है। तो चीफ गेस्ट लिख देना, चीफ गेस्ट कौन है, मिस्टर रतन सिंह एसएच ऑफ नोएडा। आप कोई भी लिख सकते हो, शाहरुख खान को बुलाओ, कैटरीना कैफ को बुलाओ, किसी को भी बुलाओ, अगर मेंशन है तो ठीक है, अगर नहीं मेंशन है तो आप पर्टिकुलरली ऐसा लिखना जो इससे रिलेटेड होगा। फिर इसके बाद एंटायर आर हेयर बाय रिक्वेस्टेड, देखो ये तो आप सब में लिख सकते हो, लास्ट की जो लाइनें लिखी है भाई साहब सब में आएंगी, ऐसा नहीं है किसी में, सब में डाल सकते हो आप, बस स्लाइटली चेंज होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे चेंजेस होंगे। जैसे एंटायर आर हेयर बाय रिक्वेस्टेड, सभी से प्रार्थना की जा रही है टू गिव योर नेम टू द अंडरसाइन, कि अपने अपने नाम दे दो भाई जल्दी से जल्दी। अब सपोज करो, मान लो कि अगर आपने कोई पिकनिक ऑर्गेनाइज करनी है तो एक पर्टिकुलर डेट होती है ना कि इस डेट तक आप दे दो भाई, फिर हम आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे। इसीलिए हमने क्या करा, हमने बोला सभी रिक्वेस्ट करीब सभी बच्चों से कि आप अपना नाम दे दो 5 जनवरी से पहले पहले, 10 जनवरी को ये ऑर्गेनाइज होगा तो 5 जनवरी तक आप दे दो, जितने भी नाम होंगे उसके अकॉर्डिंगली सभी मैनेजमेंट किया जाएगा, ठीक है। फिर फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट टू द स्कूल अथॉरिटी, अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो स्कूल अथॉरिटी से जाके आप क्या करो, कॉन्टैक्ट करो। स्कूल अथॉरिटी आपको पूरी इंफॉर्मेशन देगी कि किस तरीके से क्या होगा, कैसे होगा। ज्यादा ब्लड नहीं लिया जाएगा, केवल थोड़ा ब्लड लिया जाएगा आपसे, इतना कि हाँ भाई ठीक है आप जी सकते हो, कहीं ज्यादा ब्लड ले लो आपसे और पता चले कि जाते ही जाते घर में आपका ही काम हो जाए, तो वो काम नहीं करना है हमने। तो अमित जो हेड बॉय है, यहाँ पे आपने लिखना है क्लास 12 का पर्सन है। तो होप सो आपको ये नोटिस समझ में आ गया होगा। लेकिन अब दो ऐसी बातें जो रामबाण है। पहली बात कि नोटिस याद रखना हमेशा 50 वर्ड यानी कि 50 वर्ड से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है 2 4 5 वर्ड चलता है, ये नहीं कि 50 के आपने 75 कर दिए, 50 के आपने 65 कर दिए, वो नहीं होगा, नोटिस कट जाएगा, याद रखना। नंबर 1। नंबर दूसरी बात कि नोटिस हमेशा किस में होना चाहिए, बॉक्स में होना चाहिए, ठीक है। तो 2 बातें समझ आ गई। अब एक तीसरी बात बता रहा हूं, देखिए जो आपका एग्जामिनेशन पेपर होता है वो बिल्कुल इस टाइप का होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पूरे लंबे, इतने बड़े लंबे पेज के पूरे कंसेप्ट पे नोटिस लिखते हैं। ऐसा नहीं करना भाई, नोटिस हमेशा बिल्कुल बीच में आता है। तो पूरा पेज दे रखा होगा, आपने क्या करना है कि उस पूरे पेज के बिल्कुल मिड में, आधी जगह इधर छोड़ो आधी जगह इधर छोड़ो, बिल्कुल मिड के पेज के अंदर आप इस तरीके से आप क्या करोगे, आप एक बॉर्डर खींच दोगे, ठीक है। बॉर्डर खींचने के बाद बॉक्स बना दिया, फिर उसके बाद आप स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो ये नोटिस और आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। नोटिस के बाद हम एडवर्टीजमेंट, इनविटेशन, पोस्टर की तरफ मूव करेंगे, और जो पेन सेक्शन है, जो पेन दे रहा है उसको खत्म करके लेटर की तरफ मूव करेंगे, राइट। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो सब्सक्राइब यार, क्या दिक्कत है, शेयर कर दो, लाइक कर दो, क्यों, समझ में तो आ रहा है ना। और अगर समझ में आ रहा है, मेहनत कर रहा हूं आपके लिए भाई, और अगर मेहनत कर रहा हूं तो कुछ तो रंग दो, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, और मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय टू ऑल।